हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक लेंस है, उसके बाद एक लिक्विड है और एक मिरर है। ठीक है ना, ये है आपके पास। यानी कि यहाँ कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेंस, लिक्विड एंड मिरर। और यहाँ बोला गया है कि पहले केस में कि एक पिन रखा गया है। ठीक है ना, एक पिन रखा गया है 45 सेंटीमीटर पे और वहीं पे इमेज बन रहा है। और दूसरे केस में बोला गया है कि पिन रखा गया है 30 सेंटीमीटर में, फिर लिक्विड को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। दो केसेस है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, जब लेंस है और साथ में मिरर है तो अल्टीमेटली रे को रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो लेंस नहीं है, बल्कि पूरा कॉम्बिनेशन आपको एक मिरर दे रहा है। कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव दिखा रहा है ये, कि जिधर ऑब्जेक्ट है रियल इमेज बन रहा है ना। तो पॉइंट नंबर वन आपको ये समझना है, पॉइंट नंबर वन आपको ये समझना है कि ये कॉनकेव मिरर वाला केस है। कॉनकेव मिरर, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, इसको रियल इमेज बोलते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये पूरा सिस्टम। पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने क्लास 10th में भी देखा था कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज भी वहीं बनता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी वहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो दूसरा केस सिंपल है, पहले उसके बारे में सोच लेते हैं कि जब हमारे पास लिक्विड नहीं है तो क्या है। तो हमारे पास एक ऐसा लेंस है और एक प्लेन मिरर है, ऐसा है। दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो रे ऐसे जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ठीक है ना, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन। तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पे सीखने को मिल सकता है आपको, 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और इसके साथ आपको ऐड करना है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये हो सकता है आपके लिए नया फॉर्मूला हो, पहले भी हम लोगों ने किए हुए हैं इस पर, लेकिन आपको नया है तो इसको लिख लो। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग कॉम्बिनेशंस की बातें करेंगे, है ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस और मिरर। तो यहाँ पर ये आपको नया फॉर्मूला आपको मिल रहा होगा, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 1 अपॉन फोकल लेंथ टोटल मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 1 अपॉन मिरर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस विथ -2 साइन। अब देखो, लेंस का इस्तेमाल तो दो बार हो रहा है ना, रे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस आएगा, लाइक दिस, राइट। तो इस लेंस का इस्तेमाल दो बार हो गया, जाने में भी और आने में भी, इसलिए ट्वाइस का फैक्टर है। और साइन कन्वेंशन सब कुछ ले लिया गया है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तो यहाँ क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और इमेज की डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक जगह है। ये तभी पॉसिबल है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। और हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला में पढ़ा तो है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ करते हैं तो R मिलता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर R आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, R आपको क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो हमें मिल गया 30/2 यानी कि 15। ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास बना है ना, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कॉनकेव मिरर है बच्चों, ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -1/15। अब जो यहाँ मिरर है वो फ्लैट है। फ्लैट मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, -2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहाँ से आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस। कितना मिल गया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 30 सेंटीमीटर आपको मिल गया। ठीक है ना, इसको नोट करते जाओ, 30 सेंटीमीटर आपको लेंस का फोकल लेंथ मिल गया। ठीक है, लेंस का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला लगा करके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। चलो वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 - 1। ठीक है, 1/R1 1/R1 -1/R2। ठीक है ना, तो यहाँ पर R2 को मैंने -R लिखा है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के। R1 के लिए पॉजिटिव R, R2 के लिए नेगेटिव R यहाँ पर मिल गया आपको।
तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1/30 0.5 2/r। तो यहाँ से r मुझे मिल गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, r किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का r मिल गया 30 सेंटीमीटर। ईजी है, 30 सेंटीमीटर मिल गया आपको, इसको नोट कर लो, पहले भी और ये भी सब कुछ नोट करो बच्चों। तो 30 सेंटीमीटर मेरे को मिल गया, चलो अच्छी बात है। 30 सेंटीमीटर, यहां पर आप ध्यान से देखो, पहला केस था कि 45 सेंटीमीटर वाला, पहला केस था क्या 45 सेंटीमीटर वाला। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लगा रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लगा रहा हूं क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं लिक्विड वाला। ठीक है ना, यहां पे एक लिक्विड भी तो है, उसके बाद एक मिरर है, ऐसा। तो यही फार्मूला अब मैं इस लेंस और इस लिक्विड वाला भी एक कॉनकेव मिरर जैसा बिहेवियर आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूँगा -45/2, क्योंकि 45 पे ऑब्जेक्ट 45 पे इमेज, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग कॉनकेव मिरर के सेंटर पे रखें। एंड दिस इंटायर थिंग अगेन बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा r/2। चलो अच्छी बात है। 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर का यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो क्या है, वो तो है इनफाइनाइट। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर अब हम इन दो लेंस की बात करेंगे, तो यहाँ लिखो -2 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस ध्यान से देखना है बच्चों, प्लस मैं लिख रहा हूँ 1/, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड वाला लेंस, मीडियम कर देता हूँ m, लिक्विड मीडियम। ठीक है ना, ये फार्मूला हम लोगों ने लगा लिया, यही फार्मूला तो हम लोगों ने लगाना था, लगा लिया। -2/45 इज इक्वल टू -2 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस हम लोगों ने 30 निकाल के रखा हुआ है, ये 30 हो जाएगा। यहाँ पर मीडियम वाला यानी कि लिक्विड वाले का फोकल लेंथ आने वाला है बच्चों, ये कट गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो मुझे मिल जाएगा 1/45 -1/30 1/fm, यानी कि मीडियम वाला लिक्विड वाले का मैं निकालने जा रहा हूँ फोकल लेंथ। ध्यान से नोट डाउन करना है। तो फोकल लेंथ मीडियम वाला जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 45 × 30 माइनस ऑफ 15। ठीक है ना, तो -90, बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है बच्चों। -90 सेंटीमीटर फोकल लेंथ किसका आ गया, लिक्विड वाले का। ये जो लिक्विड वाला जो आपको बन रहा है ना शेप, लिक्विड का शेप कैसा है, प्लानो कॉनकेव है ना लिक्विड का शेप। चलो यहाँ मिल गया मुझे, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लिक्विड वाला जो शेप है उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानो कॉनकेव ही तो बोलेंगे ना। क्यों बोलेंगे प्लानो कॉनकेव, देखो पहला तो ये आपके पास लेंस है, दूसरा ऐसा वाला आपको मिल रहा है, ये मीडियम लिक्विड है। एक आप देख पा रहे हो प्लेन है, दूसरा कॉनकेव है, प्लानो कॉनकेव। ठीक है ना, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो मुझे मिल गया -90 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो नेगेटिव आना ही था। ठीक है, फिर से लगाओ इसके लिए लेंस मेकर्स फार्मूला। तो 1/f μ -1 1/r1 -1/r2 1/f यानी कि -1/90। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हमारे को फाइंड करनी है, यही फाइंड करनी है ना, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड है, उसी लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। R1 का जो अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा -r। ठीक है ना, -r। क्यों, ध्यान से देख लो साइन कन्वेंशन बच्चों, ये आपके पास है, ये सरफेस हो जाएगा -r और ये सरफेस का जो रेडियस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा R2 विल बिकम इनफाइनाइट। सो 1/r1 को लिखूंगा मैं -1/r। r हम लोगों ने 30 फाइंड किया हुआ है और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ये माइनस तो गया। ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मुझे मिल गया ना, क्या मिला मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ से मिल गया 1/3 इज इक्वल टू μ -1।
इस -1 को आप इधर ले आओ, सो 1 + 1/3 इज इक्वल टू म्यू, ये आपको मिल गया 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड जो यहाँ पे रखा हुआ है वो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से नोट डाउन करो, कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।